हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। ऑसिलेशन का क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंच चुके हैं। देखते सवाल में क्या बोला है। इसमें कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड एक्सेलरेशन अल्फा फॉर ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। एक पार्टिकल है भाई जो एसएचएम कर रहा है। एसएचएम आपको पता है, x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल चलना शुरू किया मान लीजिए, और इधर x इज इक्वल टू a तक गया, इधर गया, फिर वहां से वापस आया, फिर 0 पे आया, फिर माइनस ए पे गया, फिर 0 पे आया, तो x इज इक्वल टू माइनस ए पे आया। तो यहां से इस तरीके से दोनों तरफ वो मूव कर रहा है। अब यहां से आपको क्या करना है, इसकी स्पीड और एक्सेलरेशन अल्फा ऑप्शन चेक करना है, इनमें से कौन सा सही है। तो एक बात तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जब ये पार्टिकल इधर से चलता है, वो जब बीचों बीच होता है उस टाइम पे उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर वो जब साइड में जाता है तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है, इधर साइड में जाता है तब भी उसकी स्पीड 0 हो जाती है, और बीच में मैक्सिमम। एक्सेलरेशन के साथ उल्टा होता है, जब वो बीच में होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, और जब साइड में जाता है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और इधर साइड में जाता है तो भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो ये नॉलेज हमको होनी चाहिए, ये हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ऐसा होता है एसएचएम के अंदर। तो अब इस हिसाब से अगर हम आंसर देखें तो पहला ऑप्शन है व्हेन v इज मैक्सिमम अल्फा इज मैक्सिमम। जब v मैक्सिमम होगा तो अल्फा मैक्सिमम होगा, मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। गलत। क्यों? क्योंकि जब v मैक्स होगा तो एक्सेलरेशन 0 होता है, मिनिमम होता है, ठीक। फिर दूसरा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0 वट एवर मे बी वैल्यू ऑफ v। अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 होगी चाहे v की वैल्यू कुछ भी हो। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो बीचों बीच तो 0 होता है और साइड में मैक्सिमम होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा, व्हेन v इज 0 अल्फा इज 0, ये भी गलत हो गया। जब v 0 है तो अल्फा मैक्सिमम है, मतलब a मैक्सिमम है, तो ये भी गलत हो गया। बस चौथा ही बचा अब तो, व्हेन v इज मैक्सिमम अल्फा इज 0। जब v मैक्सिमम होता है अल्फा 0 होता है। देखो बीचों बीच यही है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन 0 है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था बच्चों। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ए पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन। एक पार्टिकल मीन पोजीशन से एसएचएम का स्टार्टिंग करता है x इज इक्वल टू 0 से। इट्स एम्पलीट्यूड a, इधर a तक जा रहा है, इधर मान लीजिए माइनस a तक जा रहा है, और उसका टाइम पीरियड दे रखा है t। t इज द टाइम पीरियड, ओके। फिर इसने कहा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो जब इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी होती है। तो जब इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी होती है, वो डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करना है। मान लो वो डिस्प्लेसमेंट x है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट x होगा उस टाइम पे इसकी स्पीड जो होगी v, वो मैक्सिमम स्पीड की आधी है, v मैक्स बटे 2। तो पहले तो आप v का वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लो, वो था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे निकालना है जब उसकी स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम स्पीड की आधी होगी, तो x की वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। अब मैक्सिमम स्पीड की आधी होगी तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है ये v, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड की आधी हो जाए। तो कहाँ पे आधी होगी, अब हमें कैलकुलेशन करनी है और v मैक्स की वैल्यू रखनी है। ओमेगा बटे 2 बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे में 4 आ गया। इधर का भी स्क्वायर कर दो, अंडर रूट खत्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बटे 4 बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई
अंडर रूट में 3a² बटे 4 और बाहर लगा दो प्लस माइनस, अंडर रूट जब करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3a/4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, a² का a हो जाएगा और 3 का रूट 3। इसका मतलब x की 2 वैल्यू आई यहाँ पे आपकी, x की एक वैल्यू तो आई अंडर रूट 3/2a और एक आई प्लस में एक माइनस में। तो इसका मतलब 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो उसकी आधी होगी, जिस पॉइंट पर उसकी स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम स्पीड की आधी होती है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बैठ रहा है, x की वैल्यू क्या बैठ रही, अंडर रूट 3/2a। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी कल करेंगे।